हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो अभी तक आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे और कैसे वैल्यू, जैसे आप जनरली इक्वेशंस पढ़ते हैं ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन, तो उसमें वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यूज जो निकालते हैं वही रूट्स आते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके रूट्स निकालते हैं। तो उसको रूट्स निकालने के कितने तरीके हैं वो मैं बताऊँगा आगे। सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन क्या होता है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन आर मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन अननोन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक या एक से ज़्यादा हो सकता है किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व, तो वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और अननोन एंगल होगा उसको हमें निकालना होगा। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी एक इक्वेशन हुआ। साइन एक्स प्लस कॉस इज इक्वल टू 1, ये भी एक इक्वेशन हुआ। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू -1, ये भी एक इक्वेशन हुआ। तो कुल मिलाकर के ये सारे इक्वेशन है। अब इससे हम कैसे थीटा की वैल्यू निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे। अब रूट्स क्या होता है, यानी कि जो वैल्यूज़ हम निकालते हैं थीटा की वही रूट्स हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू -2 + 2, ये रूट्स हो जाते हैं। उसी तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू 1 या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस तरह से हम थीटा की वैल्यूज़ निकालते हैं। द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड नंबर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो ये cos थीटा की कितनी वैल्यू फॉर्म कर सकता है? अगर हम क्वाड्रेंट के हिसाब से जाएं तो कई वैल्यू मिल सकती है वैसे देखा जाए, क्योंकि cos थीटा तो 60 डिग्री आ जाए। अब हम देखेंगे थीटा पॉजिटिव कहाँ पे होता है cos, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अल्फा स्टेप होता है, तो एक वैल्यू तो आपकी 60 निकल आएगी। लेकिन सेकंड में चलाएंगे तो नेगेटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव और लास्ट में पॉजिटिव। यानी कि 360 माइनस थीटा में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और फिर आगे 360 प्लस जाएंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से हम अगर ऐसे क्वाड्रेंट घूमते जाएंगे तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाएंगे। तो हम यहाँ पर 2 वैल्यूज़ तो एटलीस्ट निकाल ही सकते हैं अगर हम क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें। फिर ऐसे इस क्वाड्रेंट को हम राउंड करते जाएं, घूमते जाएं, तो हम बहुत सारे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो थीटा 60 और दूसरा cos पॉजिटिव कहाँ पता है? 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस 60 क्या हो जाएगा? 300, यानी कि थीटा की 60 आ सकती है, 300। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं अगर हम क्वाड्रेंट को राउंड अप करते जाएं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर ये ऐसे बढ़ेगा, मतलब ये बढ़ते चले जा सकते हैं ऐसे सर्किल, क्योंकि ये सर्कुलर फंक्शन होता है। तो आपको पता है कि ये हम वैल्यूज़ निकाल दें। 360, 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, इस तरह से हम ब्रेक करते चले जाएंगे तो बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इसके कितने तरीके हैं, कितने फॉर्म होते हैं। पहला है आपका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दूसरा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और तीसरा है जनरल सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन टाइप के। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर जनरल सॉल्यूशन तो आप जनरल निकालेंगे, अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने को बोलता है तो आप जनरली प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही निकालेंगे। अगर आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा जाता है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल सेटिस्फाइंग। जैसे अभी आपने निकाला था थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 300, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री आपका आंसर हो गया। प्रिंसिपल वैल्यू केवल एक वैल्यू देता है, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू देता है। और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ अननोन एंगल सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। कोई ऐसा स्पेसिफिक वैल्यू जो किसी इक्वेशन को क्या कर जाए? सेटिस्फाई कर जाए, वो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। अब जैसे साइन थीटा प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो थीटा के किस वैल्यू पर सेटिस्फाई करता है? तो जिस वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगा वो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन, तो सेट ऑफ वैल्यू, जिसमें बहुत सारे वैल्यूज, मैंने बोला ना ये डेफिनेट बहुत सारे वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं थीटा के। तो सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ अननोन एंगल सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इसका आगे हम देखेंगे कि जनरल सॉल्यूशन कैसे फॉर्म करते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। इस तरह से एक इक्वेशन है, एक तरफ साइन थीटा, एक तरफ दूसरा एंगल कोई हो। अगर इस फॉर्म में है तो हम साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2, ये कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2, 2 टाइम्स। एक बार ये 0, एक बार ये 0। तो हम देखेंगे कि अगर थीटा माइनस अल्फा बाई 2, आपको पता है कि साइन 0 किस पे होता है? 1 2 3 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सब पे 0 होता है। तो हमने जनरल m पाई ले लिया। m कोई इंटीजर हो सकता है, वो माइनस में भी आ सकता है। साइन ऑफ माइनस पाई, साइन ऑफ माइनस 2 पाई, पूरा वैल्यू क्या देता है? 0 देता है। उसी तरह से थीटा प्लस अल्फा बाई 2 क्या है? 2m प्लस 1 पाई बाई 2 है। तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2, 2m प्लस 1 पाई बाई 2 है।
अब पाई बाई टू आड, ये आड मल्टीपल लिया है ये, क्यों? 2m+1 आड मल्टीपल है पाई बाई टू का, आड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, क्योंकि कास पाई बाई टू 0, कास 3 पाई बाई टू 0, कास 5 पाई बाई टू, तो हम आड मल्टीपल को 2m+1 जनरली लिखते हैं। अगर इवन मल्टीपल है तो 2m लिखते हैं, आड मल्टीपल है तो 2m+1। पाई बाई टू का आड मल्टीपल यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस अल्फा, m बिलोंग्स टू इंटीजर, और 2m+1 पाई बाई टू, m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस अल्फा, m बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 2m+1 पाई बाई पाई माइनस अल्फा, टू का, ठीक है। अब आप देखिए जनरलाइज कर देंगे इसको, यहाँ पर 2m पाई प्लस अल्फा, यहाँ पर 2m+1 पाई माइनस अल्फा, तो थीटा यहाँ पर ये एनी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, यहाँ पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा, यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा। फिर अगर हम इसको जनरलाइज कर दें कि जिसमें इवन और ऑड दोनों आ जाए, तो n पाई, अब n अगर n इवन लेंगे तो 2m कर देंगे, अगर n ऑड लेंगे तो 2m+1 कर देंगे। अब प्लस माइनस 1 की पावर n कर दिया, यानी कि n इवन होगा तो सारे पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव वाली कंडीशन दे देगा। अगर n ऑड लेंगे तो ये नेगेटिव वाली कंडीशन देता जाएगा, इसलिए इसको मैंने जनरलाइज कर दिया। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, कब? जब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में वो इक्वेशन हो। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के लिए कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई कर देंगे। कॉस थीटा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू होता है, इसलिए माइनस लगा दिया, तो साइन सी माइनस डी बाई टू। फिर सॉल्व करेंगे तो यल a0 और a0, तो ये 2n पाई माइनस अल्फा हो गया, 2n पाई प्लस अल्फा हो गया। अगर इसको हम जनरलाइज कर दें तो एक बार प्लस एक बार माइनस आ रहा है, इसलिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे साइन ए कॉस भी, कॉस ए साइन भी, साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n पाई, यानी n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये आपका जनरल। इसी तरह से जो tan के लिए अप्लाई होगा वही कॉट के लिए, जो साइन के लिए अप्लाई होता है वही कोसेक के लिए, जो सेक के लिए अप्लाई होता है वही कॉस के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ और जनरल सोल्यूशन लेते हैं सम पर्टिकुलर इक्वेशन के। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, मैं डायरेक्ट इसको यूज कर सकता हूँ। नहीं आप डायरेक्ट यूज करें तो आप इसको भी जनरल, अगर पूछा जाए जनरल सोल्यूशन तो आप निकाल भी सकते हैं। साइन 0 को क्या लिख सकते हैं? साइन 0 ही रखेंगे। अब 0 में साइन पाई भी आ सकता है, 2 पाई भी आ सकता है, फिर इसलिए जनरल वैल्यू n पाई। कास थीटा के लिए जनरल वैल्यू क्या आएगी? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आता है, इसलिए 2n+1 बाई 2, और इसके लिए जनरल वैल्यू n पाई, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से 1 का निकाल सकते हैं आप, इसको ना याद रखें तो भी चलेगा। इसको आप लिखेंगे तो जनरल वैल्यू हमें ये मिलती है 4n+1 पाई बाई 2 या 2n पाई प्लस पाई बाई 2। इसको आप निकालेंगे तो यही आएगा, जैसे आप निकालेंगे साइन पाई बाई 2, अब आगे तो साइन 3 पाई बाई 2 होता है, साइन 5 पाई बाई 2 होता है, इस तरह से वैल्यू मिलती हैं, इसलिए हम जनरल वैल्यू 2n+1 पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल लिख सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल 1 के लिए भी 2n पाई ही आएगा, हर एक के लिए 1 cos 2 पाई cos 4 पाई, इसलिए 2n पाई। tan थीटा इज इक्वल टू 1 के लिए पाई 4 3 पाई 4, इस तरह से हम 4n+1 पाई 4, यानी कि सीधे n पाई प्लस पाई 4 निकाल सकते हैं, ये जनरल वैल्यू होगी। इस तरह से -1 के लिए भी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 साइन ऑफ -3 पाई बाई 2, इस तरह से 4n+3 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ये भी चलेगा, 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, इस तरह की वैल्यू देगा। 2n पाई, जैसे 2n+1 पाई बाई 2 था, इसमें 2n+1 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 2n1+1, इस तरह से आप निकाल सकते हैं जनरल वैल्यू अगर पूछा जाए। इसको अगर याद नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जनरल सोल्यूशन निकालेंगे तो वही जनरलाइज फॉर्म में लिख देंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू -1, तो साइन पाई बाई 2 पे तो होता नहीं, साइन 3 पाई बाई 2 होता है, साइन 5 पाई, इस तरह से आप देखेंगे तो इसकी जनरल वैल्यू हम इसको याद रख सकते हैं 2n पाई प्लस। याद नहीं रखना है तो आप सीधे माइनस पाई बाई 2 आप देखेंगे, उसको क्वाड्रेंट में चेंज करेंगे, साइन माइनस किस में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पाई प्लस पाई बाई 2 क्या आ जाता है? 3 पाई बाई 2, और उसके अकॉर्डिंग हम जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो इस तरह से tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए 2n+1 पाई बाई 2, tan थीटा इक्वल टू -1 के लिए, ये सब चाहे तो याद रखें या हम जनरली इसको निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।